योगीराज में न्याय के लिए दर दर भटक रही है विधवा महिला प्रार्थनी शिल्पी मिशेल का कहना है कि दबंगों द्वारा किया जा रहा है अवैध कब्जा। शिल्पी मिशेल का कहना है कि संस्था सोसाइटी फॉर द प्रमोशन ऑफ एजुकेशन एडवेंचर स्पोर्ट एंड कंजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट के अध्यक्ष सीवी इनिस व उनके अन्य सहयोगी के साथ मिलकर शिल्पी मिशेल की इच्छा के विरुद्ध उस कब्जा करने की नियत से निर्माण करा रहे हैं। शिल्पी मिशेल का कहना है कि उनके द्वारा उनकी भूमि पर कराए जा रहे अवैध निर्माण के संबंध में विरोध करने पर सीवी इनिस व उनके सहयोगियों द्वारा वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न कर दी जाती है, लिहाजा वह योगी सरकार से न्याय की मांग कर रही है। उनका कहना है कि जैसे योगी सरकार सभी को न्याय दे रही है उसी हिसाब से उनके साथ भी न्याय करें, उन्हें दबंगों से सुरक्षा और उनकी जमीन को दबंगों से मुक्त करने की कृपा करें। गुड मॉर्निंग भारत संवाददाता राजकुमार की रिपोर्ट। और जो यहाँ का प्रबंधन उन्हीं के अंडर है, तो वो और उनके बाकी के सहयोगी बना रहे हैं। और मैं बार बार कंप्लेन कर चुकी हूँ, ना मैंने स्कूल को कोई रेंट अग्रीमेंट किया है, कोई लीज डीड नहीं है, ना मैंने स्कूल को किसी भी तरह से भूमि ट्रांसफ़र की है, ना मैंने उनको परमिशन दी है। लगातार यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है सर। और चूँकि यहाँ की भूमि विवाद में है, क्योंकि मैं अपनी भूमि इनको दे नहीं रही हूँ, ये लोग अनाधिकृत कब्जा किए हुए हैं उसके ऊपर। मैंने पीडीए में भी इनके नक्शे पे मतलब वो प्रोटेस्ट किया है, और उसके उस प्रोटेस्ट के बेसिस पे इस बिल्डिंग का कभी भी नक्शा पास नहीं हो सकता। उसके बावजूद बिना नक्शा पास कराए ये लिफ्ट का स्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हैं, ये रैंप भी नक्शे के बाहर है और मेरी भूमि पे है, विदाउट माय परमिशन, विदाउट पीडीए का मैप। मैडम ये बताइए कि ये काम कब से चालू है? ये चालू तो मेरे ख्याल से जनवरी से किसी समय से होगा, पर चूंकि मैं इधर नहीं आती, मैंने 31 जनवरी को इसके बारे में मेरी जानकारी में आया, और मैंने 31 जनवरी को ही एसडीएम साहिबा को पिछला इन लोगों ने खुद ही एक स्टे ऑर्डर लिया था। रोड पार मेरी ज़मीन कब्जा करने के लिए इन लोगों ने एक झूठा दस्तावेज देकर स्टे ऑर्डर लिया था लोअर कोर्ट से। उसी स्टे के तहत मैं भी सब्र करके बैठ गई, समय आएगा तो मैं उसको लड़ूंगी। और ये बताइए कि एसडीएम जी के आदेश के बाद भी काम जी लगातार, जबकि मैं लगातार थाने में इन्फॉर्म कर रही हूँ, मैं लगातार एसडीएम साहिबा को इन्फॉर्म कर रही हूँ, एसपी जमुना पार को इन्फॉर्म कर रही हूँ। आज कल शाम से मैंने 100 फ़ोन करे होंगे एसओ साहब को और एसडीएम साहिबा को मिलाकर, मेरे फ़ोन का कोई रिस्पांस नहीं है। फिर मुझे एसपी जमुना पार साहब ने कुछ सुना और कमिश्नर साहब से मेरी बात हुई, उसके बाद जाकर राजस्व वाले इतनी देर में अब आए हैं, जबकि आधे से ज़्यादा स्ट्रक्चर समझ लीजिए पूरा है, बस थोड़ी सी छत बननी बस बाकी है। और ये लोग पूरी अवैध स्ट्रक्चर पूरा बना चुके हैं दूसरे की ज़मीन पे। ये गुंडागर्दी, ये धड़ल्ले से देख लीजिए आप। राजस्व विभाग भी आपके पास आया था, उन्होंने क्या कहा? अभी गए हैं सीबी इनिस साहब से मिलने, और पता नहीं क्या कहेंगे। मगर ज़मीन मेरी है, जब मैंने परमिट नहीं किया तो किसी के परमिट करने से या किसी के बनवाने से कैसे वैध हो जाएगा। और स्कूल के अंदर बिना मैप सैंक्शन के, बिना सेफ्टी मेजर्स के आप लिफ्ट लगा रहे हैं, कितनी बड़ी गलती है ये। पूरे सिस्टम की गलती है, पूरे प्रशासन की गलती है, उसके बाद भी सब आँख कान मूंदे बैठे हुए हैं। आप जो इस समय वर्तमान सरकार है उससे आप कुछ संदेश देना चाहेंगे? मैं एक विधवा महिला हूँ, मेरी बच्ची अंडर एज है, बेटा अभी जस्ट बेसक हुआ है। जो उसकी निजी भूमि नाम पर है, विरासत में मेरे हस्बैंड के थ्रू आई है, और बाकी मेरी निजी भूमि पे जहाँ पे कब्जा किया है इन्होंने, वो डायरेक्ट मेरे नाम की परचेज है। इस सरकार में भी यदि कोई सुनवाई नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि हमें कोई भी उम्मीद किसी भी और सरकार से रखनी चाहिए। जबकि मैं एक पढ़ी लिखी महिला हूँ, मगर मेरे पास इन लोगों की तरह बहाने के लिए, घूस देने के लिए पैसे नहीं है, या उस तरह का पावर नहीं है। मैं सिर्फ सरकारी दफ्तरों में जा जाकर अपनी बात कह सकती हूँ, मैं कोई भी बात बिना डॉक्यूमेंट के नहीं कहती। मेरे पास हर एक चीज़ का डॉक्यूमेंट है, और इन लोगों के पास एक भी डॉक्यूमेंट नहीं है जो कि कहता है कि किस प्रकार से मेरी भूमि पे ये लोग अपना निजी वो करने के लिए कोई भी निर्माण कर रहा है। लेकिन मैडम यहाँ देखा जाता है कि प्रशासन जैसे मान लीजिए मुख्यमंत्री हैं, उनका बोलना बड़े धैर्य से रहा है, और ऐसे अवैध जो कब्जे लोग कर रहे हैं उसमें तो मकान भाई गिरना चाहिए। तो आप क्या कहें मुख्यमंत्री योगी जी से? देखिए, ऐसा है कि चूंकि स्कूल चल रहा है यहाँ पे, तो उस स्कूल की आड़ में बहुत कुछ चल रहा है। ये स्कूल दिखाया जाता है कि ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, पर ये है नहीं। स्कूल से 2.5 लाख रुपए सैलरी इस परिवार के लोग ले रहे हैं, और 2021 तक 14 लाख रुपए का किराया ले रहे थे प्रति माह। मेरी भूमि का किराया स्वयं ले रहे थे, और मैंने उसके लिए भी बहुत
मतलब बहुत जगह मैं दौड़ी लेकिन कुछ कर नहीं पाई, जबकि सारे कागज मेरे पास हैं, भूमि मेरी है, कब्जा करके बैठे हैं, बाहर से बुला के पीएसओज और बॉडीगार्ड्स गुड़गांव से 13, 15, 20 उस समय मेरी सामने वाली जमीन पे कब्जा करने के लिए इन लोगों ने बहुत गुंडागर्दी करी। मैं अपने बच्चों की छोटी उम्र देखते हुए और अपनी असमर्थता कई तरह से मतलब ये देखते हुए कि मैं विडो हूँ और कोई सपोर्ट सिस्टम है नहीं मेरे पास, तो मैंने उस समय सब्र करके छोड़ दिया कि समय आएगा और मैं अपनी लड़ाई कानूनी उससे लड़ती रही। सारे डॉक्यूमेंट्स इनके अगेंस्ट हैं, लेकिन प्रशासन आज भी बिल्कुल कान पे उनकी जू नहीं रेंग रही है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से इतना कहना चाहूँगी कि आप जब हैं उस कुर्सी पे तो हमारे पिता और भाई जैसे हैं, और अगर आपके रहते इस तरह का अन्याय एक विधवा के साथ जिसके 2 छोटे बच्चे उस समय नाबालिग थे, और आपके रहते इतने ब्लेटेंटली हो रहा है, तो ये दिखावा किस लिए कि आप किसी का घर गिरा रहे हो कि अवैध है, ये स्कूल को अपना पर्सनल निजी उससे पूरा चला रहे हैं, पूरा प्रॉफिट ले रहे हैं। राजा महाराजा जैसी लाइफस्टाइल है। दूसरे की भूमि का किराया लेते आए, जब मैंने भूमि के किराए के लिए हल्ला मचाया तो इन लोगों ने दूसरे तरीके से पैसा निकालना शुरू कर दिया और सैलरी 2.5-3 लाख रुपए ले रहे हैं, पर्सनल खर्चे पूरे यहाँ से निकाल रहे हैं। तो ये निजी प्रॉफिट के लिए ये पूरी संस्था रन की जा रही है। और जहाँ पे कोई सरकारी बात आती है उसमें कहते हैं जी स्कूल चल रहा है, बच्चों का भविष्य है, ये है वो है। एक्चुअली इनका भविष्य है, इनके दामाद और बेटी का भविष्य है, और किसी का भविष्य नहीं बन रहा है। यहाँ पे सिर्फ इन लोग का भविष्य पर्सनल बन रहा है और इनकी जेबें भरी जा रही है। देखिए यहाँ पे एक महिला है, ये विधवा भी है, उनके पास छोटे बच्चे हैं। जमीन पे अवैध कब्जा किया जा रहा है। आप देख सकते हैं मकान भी बन चुका है, मकान पे लिफ्ट है, लिफ्ट बनाई जा रही है, लेकिन प्रशासन इस पर निगाह नहीं डाल रही है, न रोकने का काम कर रही है, न उनको न्याय दिलाने का काम कर रही है। और मैडम जी आप कुछ और कहना चाहेंगी? बस ये कि बिना मैप के ये कैसे बन गई, कैसे प्रशासन मुझसे कहती आ रही कि वो स्कूल के अंदर प्रॉपर्टी है जी, प्राइवेट प्रॉपर्टी है, कैसे जाएं। राजस्व वाले कहते हैं पुलिस देखेगी, पुलिस कहती है राजस्व वाले देखेंगे। मैं कहती हूँ कि जो एक बिल्डिंग बिना सैंक्शन मैप के बन रही है वो किसी को नजर क्यों नहीं आ रही, जब मैं बार बार कंप्लेंट कर रही हूँ। चाहे राजस्व देखे चाहे पुलिस देखे, मुझे उससे क्या, ये अवैध बिल्डिंग है, इसका मैप कभी सैंक्शन नहीं हो सकता। तो ये कैसे स्ट्रक्चर खड़ा है आज भी, क्यों कौन इसमें एक्शन लेगा? क्या माननीय मुख्यमंत्री जी आके खुद ही बुलडोजर चलाएंगे तो ये गिरेगी?